जैसे आप मार कहाँ खाओगे पता है क्या? सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन पक्का प्री में आता है, एक क्वेश्चन मेंस में आता है, नंबर सीरीज के। स्टूडेंट लाइफ में कभी जिम नहीं जाना चाहिए आपको। इसने सोचा बाकी जगह कहीं कुछ नहीं हो रहा, क्या पता आखिरी हथियार वो जिम में कहीं कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता सुभाष, आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, हम तो तीसरे दिन चाय पिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको ज्यादा लालच दे रहा है, इसका मतलब सच में उनको पढ़ाना नहीं आ रहा। तो आदमी एक ही काम काफी टाइम तक करते हैं ना, तो धीरे धीरे चीजों को क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अब आपने एक बार कोचिंग कर ली, आप अब कोई दूसरी जगह कोचिंग करने जाओगे, कोई कोचिंग वाले इंक्वायरी ठोकेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आपको पता चल गया कि कोचिंग का काम ही इतना ही है, जाएंगे हमें अच्छे टीचरों के साथ अच्छे नोट्स देके क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, हम तो तीसरे दिन चाय पिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको ज्यादा लालच दे रहा है, इसका मतलब सच में उनको पढ़ाना नहीं आ रहा। बाकी कोचिंग का इतना ही काम होता। कोई कह रहे हैं हम खाना खिला रहे, खाना क्यों खिला रहे हो भाई तुम? है खाना खिलाना क्या काम है क्या कोचिंग वालों के? नहीं, कभी ऐसे इच्छा से आपको आपने कहा कि सर समोसा खिला दो, वो इच्छा से खिला दिया, वो अलग बात है ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन करोगे तो आपको इन चैप्टरों का क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। जैसे आप मार कहाँ खाओगे पता है क्या? सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन पक्का प्री में आता है, एक क्वेश्चन मेंस में आता है, नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज के अंदर क्या होता है कि नंबरों के बीच में डिफरेंस होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चीज होती है ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप काफी सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, अनुमान लग जाएगा। अब जो नया क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने नंबर सीरीज के अब सीरीज इन टॉपिक को तो मैंने कितने कितने क्वेश्चन बताए 200, आप अकेले इसका एक पार्ट आएगा नंबर सीरीज, उसके कितने क्वेश्चन लगाओगे? क्योंकि इसके अंदर खाली नंबर सीरीज 5 नंबर का, 2 नंबर का प्री में क्वेश्चन और 3 नंबर का मेंस में। ऐसा नहीं है इनके क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन 100% आपके पास में आएगा, लेकिन आप 100 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे नहीं होगा है। कभी आपने ऐसा सुना कि एक बच्चा था जिसने बहुत ही जोरदार मेहनत करी एसएससी की, 2 साल तक उसने सब कुछ त्याग दिए, शौक छोड़ दिए, सोशल मीडिया छोड़ दिए, बहुत ही अच्छे से तैयारी करी, और फिर भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ? आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है? आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म का मतलब जानते हो, आप अच्छे से क्लास में बैठोगे, ईमानदारी के साथ टेस्ट दोगे, ईमानदारी से आप पढ़ोगे। कभी ऐसा दुनिया में आपने बच्चा देखा? मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने ईमानदारी से मेहनत करी और खुद के साथ किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करी। ऐसा बच्चा है ही नहीं दुनिया में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम आपको बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपके पास में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आप करोगे, तो फिर आप मेरे को बताना कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है और सीरीज है। क्वेश्चन नहीं हो तो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप एक काम करना, कैलेंडर के 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैलेंडर के कुछ पारियों में क्वेश्चन आते हैं और कुछ पारियों में नहीं आते हैं और यदि आते भी है ना, तो इसके अंदर क्या मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको कहानियां समझ आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर ऐसी कहानियों टाइप का कुछ है नहीं। जितनी चाहोगे उतनी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। कभी कभार है ना, एक एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन आएगा जीके की टाइप का, क्वेश्चन आसान होगा लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। जैसे जीके का एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर लिख दिया भारत, मतलब इंडिया की बात करी है, और आगे एक साइन दे दिया, ये रुपया का साइन है, या यहाँ पर रुपया लिख दिया, और यहाँ पर इसके बराबर क्या लिख दिया बोलो, जापान लिख दिया, इसके आगे यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कह रहा है कि भारत की करेंसी का क्या नाम है, भारत की करेंसी क्या बोलो, रुपया है। अब आपको करेंसी किसकी बतानी है, कुछ तरीके है ना, आपको खुद को सुधारने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको कहा कि सारे के सारे वर्ल्ड के देशों के नाम याद करना है, आप घर जाते ये याद करा तो आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। आप एक काम करो, सबसे पहले वर्ल्ड का मैप लेके आओ, और फिर ये देखो कि भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उनको सबसे पहले क्या करोगे, याद करो। जो भारत की सीमा का टच हो रहा है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, ये याद करोगे तो पड़ोसी देशों के क्या नाम अपने बहुत बार सुन रखा है। फिर याद याद करो जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो बड़े देश है, जैसे अमेरिका है, जापान है, रशिया है, ऐसे जो बड़े बड़े देश है ना, उनको याद करो। फिर ये देखो कि हमने इन इन देशों के नाम सुन रखे हैं, ठीक है। जैसे कभी हाईलाइट, अभी जब आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, जैसे अभी रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में, 2 साल पहले, 2 साल से युद्ध चल रहा है, तो इनके बारे में पूछा जाएगा। किसी देश के बारे में कुछ भी हलचल नहीं चल रही है तो एसएससी वाले क्वेश्चन ही नहीं बनाते। एसएससी वालों के दिमाग में वो क्वेश्चन आता कहाँ से है, जब कोई ना कोई हलचल होती है, और हलचल होती है तो वहां से वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल ठीक बात है क्या? चलो, तो इस प्रकार से आपको याद करना। आप मेरे को एक बात बताओ, जापान की करेंसी का क्या नाम है येन। तो आपको पता होना चाहिए जापान की करेंसी को क्या कहते हैं अपन, येन कहते हैं, या फिर इंग्लिश के अंदर कहते हैं YEN। आप मेरे को बताना चाइना की करेंसी का नाम क्या है, युआन, ठीक है। तो आप ये आज मैप लेके आ जाओगे,
₹7 के अंदर जो भी ये किताबें कॉपियों वाली दुकान है, या फिर अपने यहाँ पर ये एक दुकान खुल रही है, यहाँ से ले लेना। ठीक है, इससे पढ़ने का आप थोड़े दिन बाद जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप अपने पढ़ ली होगी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर आपकी थोड़ी सी क्या होगी, हेल्प होगी। तो ये काम करना आप जरूर, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एनालॉजी के अंदर कितने टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। यहाँ पर नाम लिखा है वर्ड एनालॉजी, या थ्योरी पढ़नी है आपको। जो मैंने ये थ्योरी बताई है ना, हालांकि ये थ्योरी कोई 100% थ्योरी नहीं है, ये लगभग आपके काम चला देगा। इस थ्योरी के बाहर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इस टाइप के अंदर जीके का आपको नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज। वो चाहो उतना नॉलेज होगा, वो भी कम ही होगा। अगली टाइप है जिसका नाम है अल्फाबेट एनालॉजी। इसमें नया कुछ भी नहीं सीखोगे। अल्फाबेट का मतलब होता है A B C और D। तो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? हेलो गाइस, तो आपको ABCD के बारे में पता होना चाहिए। अगली टाइप है जिसका नाम क्या, बोलो? नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का मतलब जानते हो आप? जैसे मैंने आपको दिया, मैंने ये बोल दिया यहाँ पर, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर बीच में मैंने एक साइन लगाया, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 121, और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं 4 का स्क्वायर, और ये किसका है 5 का, तो ये किसका है 11 का, तो अब आना क्या चाहिए 12 का, 144। इस प्रकार के पूरी एनालॉजी के अंदर यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आप अटकोगे, मतलब आपको क्वेश्चन पता है, आपसे लॉजिक नहीं लग रहा है, तो वो कौन सी टाइप है, बोलो? नंबर एनालॉजी। और नंबर ये ग्रुप दोनों एक ही है। ग्रुप का मतलब जानते हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, एक ब्रैकेट होता है जिसपे यहाँ ऐसे लिखा जाता 2 4 8, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाता है। एसएससी हर बार 100% एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फिर यहाँ पर पहले ऑप्शन के अंदर लिख दिया 5 10 और ये 20, और बी ऑप्शन के अंदर ऐसे लिख दिया 5 10 और 15, सी ऑप्शन के अंदर लिख दिया 3 6 और 9, और डी ऑप्शन के अंदर मैंने लिख दिया 4 8 और 20। आपको ऑप्शन बताना, ये कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर ऊपर एक थ्योरी लिखी हुई आती है कि एक नंबर को एक बार यूज करोगे, मतलब 2 को 4 को और 8 को आप डबल बार यूज नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि 2 को आप पहले आपने यूज करा फिर कितनी बार यूज कर लिया 2 बार, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब बताना इसका आंसर क्या है? ये आंसर है, ये 2 का डबल है 4, और 4 का डबल कितना है 8। इसी प्रकार 5 का डबल 10, और 10 का डबल 20। इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं देखा, टेस्ट में मिलते हैं। तो आप काफी सारे क्वेश्चन करोगे टाइप नंबर 4 के। काफी सारे क्वेश्चन का मतलब समझते हो आप? काफी सारे का मतलब है कि करीब आप ग्रुप के अलग से करीब 100 क्वेश्चन करोगे, तब जाके ये आपको कहानी समझ आएगी। मैं क्लास में तो 100 क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने क्लास में यदि ग्रुप के 100 क्वेश्चन कराए, तो एक क्लास के अंदर मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं 15 दिन तो खाली क्या पढ़ाऊंगा, या अकेले टाइप पढ़ाऊंगा। मैं तो आपको 8 10 15 क्वेश्चन बता दूंगा कि इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। जैसे अपन जिम जाते हैं, वह ऐसे कहते हैं कि डंबल्स उठाओ, ऐसे करो जिससे आपके बाइसेप क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब आपको ये काम करना पड़ेगा, या वो जिम वाले ही करके दिखाएंगे? आपको करना पड़ेगा ना। ये सेम काम कहाँ है, यहाँ अपन जिम जाते हैं, और नहीं जाते हो तो जाता है क्या? स्टूडेंट लाइफ में कभी जिम नहीं जाना चाहिए आपको। यदि आप जिम जाओगे तो आपको डाइट भी अच्छी लेनी पड़ेगी, फिर बॉडी के अंदर थकान आएगी तो आपको दोपहर में भी नींद आएगी, और रात में भी क्या आएगी, नींद। यदि आपको स्टूडेंट लाइफ में ऐसा लगता है कि सर हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए, तो सबसे बेटर है रनिंग कर लो। और यदि कोई लड़कियां हैं जिनको लगता है कि हम रनिंग नहीं कर सकते हैं, तो एक वो योगा वाला मैट लेके आओ। यूट्यूब पे घने ही समझा रखे हैं योगा के बारे में। जो जो आपको पता है वो छत पे बैठ के आप क्या करो, कर लो। उससे थोड़ा दिमाग आपका क्या रहेगा, शांत रहेगा, ठीक है। है? नींद आती नहीं है किसको? अब वो नींद नहीं आने के अलग अलग, कईयों की जिंदगी में टूट फूट चल रही है, कईयों को कोई छोड़ के जा रहा है, किसी को कोई छोड़ के जा रहा है। ऐसी दिक्कत होगी तो भले योगा या योगा का बाप कर लो, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। तेरी समस्या अलग है। मैं आम नागरिकों के लिए बात कर रहा हूं कि यदि आप जिम करोगे, स्विमिंग करोगे, रनिंग करोगे, बॉडी में हल्की सी थकान आएगी, उससे आपको नींद क्या आएगी, अच्छी आएगी। अब कोई कह रहा नींद आ ही नहीं रही है, अब पता नहीं तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है जिंदगी में, उसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो हम बता नहीं सकते आपको, ठीक है। हर जगह कुछ अफवाह चीजें होती है, और वो दुनिया में हमेशा मौजूद रहेगी, और अफवाह चीजों के बारे में बात नहीं करी जाती। नॉर्मली जो दुनिया में चली जाती है, एग्जाम्पल हमेशा उसके दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस उम्र में आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, लेकिन किसी के दिल टूटा टूटा चल रहा है, आप भले कितना ही सो लो, जिम कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका मेन टारगेट है कहाँ, जिसकी वजह से दिल टूटा है,
सुभाष, मैंने एक दिन आपको क्या कहा, मैंने कहा इतना बड़ा समुद्र है, इसमें इतनी मछलियां हैं, छोड़ के जाएगी, कुछ मछलियां मरेगी, कुछ आएगी, टेंशन क्यों ले रहा है तू? इधर ध्यान दे है। इसलिए जिम जाना शुरू करा। इसने जिम जाना क्यों शुरू करा पता है क्या? इसने सोचा बाकी जगह कहीं कुछ नहीं हो रहा, क्या पता आखिरी हथियार वो जिम में कहीं कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता सुभाष है। अब इसको जिम में नींद क्यों आ रही है यार, पता है क्या? जिम की फीस कितनी है? 1500 रुपए भी दे दिए, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसके ऊपर क्या दुख का पहाड़ गिर चुका है। यह तो वो है कि जले हुए के ऊपर नमक और छिड़क दिया। ठीक है, इन चीजों का सुभाष को इलाज है नहीं। अब तू जिनके पीछे भाग रहा ना वो मत कर। तू एक अच्छा काम कर, जिसे अच्छा इंसान बनो, जिंदगी में सक्सेसफुल बने। और फिर जिनके पीछे तू भाग रहा ना, तू यू टर्न ले ले, दुनिया तेरे पीछे हो जाएगी। समझ गया? हाँ। वैसे तेरे को भागते मैंने देख ली, 2 साल से भाग रहा हूँ तो यदि इन्हीं 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ता, अच्छी पढ़ाई करता, तो दुनिया पीछे नहीं भागती क्या? भागती है ना? है? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ है तेरे मन में, कुछ विचार प्रस्तुत करिए कल्पना जी। हाँ चलो तो।